Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणे के निपुण धर्म संस्थापक का नाम हितारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद गजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन जगद्गुरु श्री श्री गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं मोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेदो वेदान्तकृत् वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 2 द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो हमने कुछ पार्ट पढ़ा था, उसका हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कैसे एवरीथिंग कैन बी पीसफुल, एवरीथिंग कैन बी वैकुंठा। तो आगे कंटिन्यू करते प्रभुपाद जी कह रहे देयर इज अ सिमिलर स्टेटमेंट बाय श्री कृष्ण हिमसेल्फ टू उद्धव। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी को एक स्टेटमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे अब चर्चा हो रही है। ये है श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 27वां अध्याय और श्लोका नंबर 49। यहाँ पे ये कह रहे हैं भगवान, हे प्रिय उद्धव, सारे व्यक्ति जो गतिविधियों में लगे हैं, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, और ऑर्डिनरी वर्ल्डली एक्टिविटीज या भौतिक जो गतिविधियां, अगर if by the result of either such activities they worship me, और अगर ऐसा होता है कि जस्ट मिनट, हरे कृष्ण। ओके, तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ बाय द रिजल्ट ऑफ आइदर, अगर दोनों में से किसी का भी इसका निष्कर्ष नहीं निकलता है कि वो ऐसी गतिविधियों से अगर मेरी आराधना करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो खुशी रहेंगे इस संसार में, एज वेल एज इन द नेक्स्ट। और सिर्फ यही नहीं, अगले जहां पे भी जाएंगे वो सुखी रहेंगे। और इसमें कोई शंका नहीं है। वी कैन कंक्लूड, इसमें से हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं वो हमें सभी प्रकार का जो है परफेक्शन दे सकती हैं। फिर आगे कहा गया है, एक मिनट, एक मिनट, किधर गया? तुझ्या मित्राने ठेवलं म्हटलं, ओके या ओके सॉरी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है ये इतना अच्छा है कि हमें अपने आप को
किसी भी वर्ण में डेजिग्नेट करने का जरूरत नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ या सन्यासी हूँ। अपने आप को डेजिग्नेट करने का जरूरत नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इतना अच्छा है। जो कुछ कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, जो उसके पास अभी है, तो उससे सिर्फ भगवान कृष्ण की जो है जो भी रिजल्ट्स है, उसका जो भी फल है, वो भगवान कृष्ण को अर्पण करना है। दैट विल एडजस्ट द होल सिचुएशन एंड एवरीवन विल बी हैप्पी। तो इससे सारे लोग जो है सुखी रहेंगे और शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। नारद पंचरात्र में भक्ति के जो तत्व है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी एनी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि जिसको शास्त्र अलाउ करते हैं और जो भगवान की संतुष्टि के लिए है, उसे सारे जो आचार्य हैं वो उसको मान्य करते हैं और उसे भक्ति की सारे नियम उसको समझा जाता है, प्रिंसिपल समझा जाता है भक्ति का। If one regularly executes such service to the Supreme Personality of Godhead under the direction of bona fide spiritual master, then gradually he rises to the platform of serving in pure love of God. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर नियमित रूप से ऐसा कार्य करता है किसी गुरु के निर्देशन में, तो वो धीरे धीरे वो शुद्ध प्रेम के स्तर तक उठ सकता है। हरे कृष्ण। तो इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट्स यहाँ पर लेते हैं? इफ नॉट देन वी मूव अहेड। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, am I audible? यस यस प्रभु जी, प्रश्न ये था, जो लास्ट वाली लाइन आपने पढ़ी कि अगर इस निर्देशन में गुरु की अगर कोई करता मतलब इस प्रकार से करता है, चलता है, तो उससे मतलब सफलता प्राप्त होगी। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि मतलब क्या वो करता है तो? ओके, यानी भक्ति के जो भी कार्य है वो करता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसको अपने मन से नहीं करना है। He has to take instructions from spiritual master, अपने गुरु से जो है उसको निर्देश लेते हुए करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लोग सोचते हैं मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये करता हूँ, या मुझे वो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। वैसे नहीं, अपने मन से नहीं करना है। जो भी करना है वी हैव टू टेक इंस्ट्रक्शंस कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर फिर वो अगर बोलते हैं ओके, तो फिर उसको कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि कभी कभी हमारा जो सोचा हुआ कार्य है, हम लोग सोचते हैं कि ये अच्छा है, वो हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए जो गुरु है वो फिर हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है। अच्छा, वो कुछ अगर देंगे, सेवा देंगे, तो फिर ही विल इंस्ट्रक्ट उसको कैसे करना है, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन। तो भक्ति का कोई भी कार्य जो है हम लोग अपने मन से नहीं करते। हम लोग ये याद रखना है हम लोगों को इस पर। मतलब भक्ति जो है इट इज ऑलवेज टू बी डन अंडर सुपरविजन। उसको हमेशा जो है अपने सीनियर्स के निर्देशन में करना है। ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा है ये करता हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं वो करता हूँ, ऐसे नहीं। इट इज ऑलवेज नीड्स सुपरविजन। तो ये ऊपर जी यहाँ पे कह रहे हैं इसमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब कि विम्सिकल नहीं होना चाहिए ना? या विम्सिकल तो मतलब या विम्सिकल तो नहीं होना चाहिए। इवन if you are doing some particular seva, it has to be under supervision। जैसे हम लोग कोई उदाहरण ले, जैसे हम लोग को किचन में सेवा करना है, तो हम लोग अपने मन से सेवा नहीं करते। उसमें हम लोग जो किचन में जब सेवा करते हैं, तो वहाँ के जो मेन जो शेफ है, जो मेन
जो प्रसाद बनाने वाले उनसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि मुझे गाजर काटना है तो मुझे कैसे काटना है, क्योंकि उनके मन में क्या है वी डोंट नो। सो व्हाट ही इज प्लानिंग उसके हिसाब से मुझे काम करना है। मुझे काटना अच्छा से लंबा काटना अच्छा लगता है, बट मे बी उनको कुछ और बनाना है, they will say slice it. Everything, any seva has to be done under the supervision. It cannot be whimsical. It cannot be on our own. तो हम लोग मैं कई बार देखता हूँ, हम लोग इतने साल से मैं सेवा करते, तो लोग आते हैं भाग के, प्रभु मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, और फिर उठा के अपना खुद इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बट वेदर दैट इज रिक्वायर्ड, वी शुड चेक विद द पर्सन हु इज अलॉटिंग द सेवा। उससे बिना पूछे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे ही ये जो भक्ति का जो कार्य है, इट हैज टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन जैसे प्रभु जी, अगर जब हमारे मतलब जब टेम्पल में जाते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले टेम्पल में गए और उधर किचन की सेवा मिल गई, तो हम वेट करते हैं आदेश और फरमान के लिए कि जब माता जी जो सीनियर है वो लोग बुलाएंगे और वो जैसा कहें वैसा वैसा ही करते जाना है। ऐसा ही है ना प्रभु जी? करेक्ट। मतलब उनसे मतलब अभी सेवा करनी है तो हम लोग जाके दौड़ के उनके पास जाते हैं, जो भी प्रभु जी है माता जी है, क्या करना है वो बोलेंगे, अच्छा ये कैप्सिकम काटना है, ये जो मिर्ची है इसको काटना है, एंड वी टेक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर मिर्ची काटनी है तो कैसे काटनी है, लंबी काटनी है, स्लाइस करनी है, या टमाटर काटना है, तो what is the way he wants, वो काट, मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल किचन का दे रहा हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, इट हैज टू बी एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन हु इज अलॉटिंग द सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत एक अच्छे तरीके से इसको समझाया एग्जाम्पल देते हुए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस। तो अभी क्या योग्यता है उसके बारे में, हम लोग भक्ति करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, on the account of his association with Mahatmas or great souls, 100% in devotional service of the Lord, one may attain a little bit of attraction for Shri Krishna. जो कोई व्यक्ति किसी जो महात्मा लोग हैं उनके जो भक्ति में लगे हैं, अगर उनका संग करता है तो उसको थोड़ा बहुत a little bit of attraction भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसको आकर्षण हो सकता है। But at the same time one may remain very much attached to the fruitive activity, और ऐसा करते हुए वो अपने भौतिक जो कर्म कांड है या दूसरे जो गतिविधियां है, इंद्रिय तृप्ति है, उससे भी वो आसक्त रह सकता है, और अलग प्रकार का जो वैराग्य है वो अभी तक लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है, अगर उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति है तो फिर वो व्यक्ति भक्ति करने के योग्य है। तो मतलब भले ही उसमें मतलब ये कहा जा रहा है कि उसमें इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं हैं, उसे कर्म कांड कर रहा है, दूसरे कर्म कर रहा है, लेकिन अगर इन अनफ्लिंचिंग, जिसमें कोई मतलब उस आसक्ति में कोई मतलब चेंज नहीं है, एकदम प्रगाढ़ आकर्षण है, तो फिर वो एकदम भक्ति करने के योग्य है वो। तो ये उसका क्वालिफिकेशन है पहला। दिस अट्रैक्शन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इन एसोसिएशन विद प्योर ड्यूटी इज अ साइन ऑफ ग्रेट फॉर्चून। और ये जो आकर्षण है भगवान के प्रति और शुद्ध भक्तों के संग में रह के जब करता है, तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है।
चैतन्य महाप्रभु इस बात को कंफर्म करते हैं कि सिर्फ भाग्यशाली व्यक्ति ही गुरु कृपा से और कृष्ण कृपा से ये भक्ति लता बीज प्राप्त करते हैं। तो ये वो वाला श्लोक है, यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो किसी को भी अगर भक्ति प्राप्त हो रही है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ इसके लिए मिल रहा है, बट ये गुरु की कृपा से और कृष्ण की कृपा से ये प्राप्त हो रहा है। इन दिस कनेक्शन लॉर्ड कृष्ण से यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 8वें श्लोक में, हे प्रिय उद्धव, सिर्फ कोई जो है एकदम सौभाग्यशाली जो है वो मुझसे आकर्षित होता है, एंड इवन इफ यद्यपि उसका वैराग्य नहीं हुआ है अभी तक, वो डिटैच नहीं हुआ है फ्रूटिव एक्टिविटीज से और भक्ति के प्रति अभी पूर्ण रूप से आसक्त नहीं हुआ है, तो ये ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही जल्दी जो है सच सर्विसेज क्विकली इफेक्टिव, मतलब जो है वो ये हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, ये कहा जाएगा। डिवोटीज में भी डिवाइडेड इन 3 क्लास, मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि भक्त को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला डिवोटी जो है जो सबसे ऊपर के क्लास का है, जो बहुत है एक्सपर्ट है शास्त्रों के अध्ययन में और वो आर्ग्यूमेंट करने में भी बहुत एक्सपर्ट है शास्त्रों के माध्यम से, और वो जो शास्त्रों का जो निष्कर्ष है बहुत ही अच्छी तरह से पेश कर सकता है। परफेक्ट डिस्क्रिप्शन कैन कंसीडर द वेज ऑफ डिवोशनल सर्विस इन ए डिसिसिव वे, और जो भक्ति के जो भी रास्ते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरह से उसको डिसिसिव तरीके से समझ सकता है। He understands perfectly that ultimate goal of life is to attain transcendental loving service of Krishna. वो अच्छी तरह से जानता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, और वही जानता है कि भगवान कृष्ण ही हमारे पूजनीय है। ये पहले क्लास का जो डिवोटी है इज द वन हु हैज स्ट्रिक्टली फॉलोड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये वो है जो बहुत ही स्ट्रिक्टली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहा है अपने गुरु के निर्देशन में, और उनको अच्छी तरह से ओबे कर रहा है, मतलब उसका पालन कर रहा है, एंड उसका पालन कर रहा है। Thus being fully trained to preach and become spiritual master himself is considered first class, और वो पूर्ण रूप से ट्रेन हो चुका है प्रचार करने के लिए, गुरु बनने के लिए, तो उसे फर्स्ट क्लास समझा जाता है। द फर्स्ट क्लास डिवोटी नेवर डिविएट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ हायर अथॉरिटी, और ऐसा जो उत्तम श्रेणी का जो भक्त है वो कभी भी जो हायर अथॉरिटीज है उसके तत्वों से कभी वो डिविएट नहीं होता, मतलब जो हायर अथॉरिटीज ने जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ही हैज टू फॉलो दैट, एंड ही अटेन्स फर्म फेथ इन स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में उसका दृढ़ प्रगाढ़ एकदम श्रद्धा है, और उसको वो शास्त्रों को अच्छी तरह से समझता है बाय रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट करके और उसके जो सारे मतलब रीजनिंग करते हुए उसको समझता है। मतलब ऐसे नहीं कोई कुछ बोल रहा है तो हाँ 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 करता है और बाद में जो है इज कंफ्यूज्ड, अरे ऐसा क्या कहा गया था, ये क्या बोल दिया, नहीं, ही इज वेरी क्लियर। जो भी शास्त्र पढ़ रहा है, जो भी सुन रहा है, इज अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली, ही इज आर्ग्यूइंग। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं अरे ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो है नहीं, विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग उसको अच्छी तरह से समझता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजन, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि जब वो आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट रीजन की, इसका मतलब ये नहीं है, इट मींस इसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट एंड रीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, तो शास्त्र के आधार पर वो इसको मानता है। आर्ग्यूमेंट जो भी है वो उसके
शास्त्रों के आधार पर करता है। द फर्स्ट क्लास डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राई स्पेक्युलेटिव मेथड्स, तो वो जो है अपने शुष्क स्पेक्युलेटिव मेथड में टाइम वेस्ट नहीं करता। In other words, one who has attained a mature determination in matter of devotional service can be accepted as a first class devotee. तो यहाँ पे ये जो तीन जो भक्त के जो क्लास है वो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। तो अब यहाँ पे अब ये उत्तम अधिकारी की बात हो रही थी। तो इसके बाद सेकंड मध्यम अधिकारी का शुरू होगा। Before that, if anybody has any questions or doubts, we can take. Okay, तो हम लोग yes जय या हरे कृष्णा प्रभु जी। वो दूसरा वाला जो था ना प्रभु जी, एक बार उसको वो जो वो इफेक्टिव वाला उसको थोड़ा प्रभु जी नीचे वो जो थोड़ा उसको ऊपर रीड करना था प्रभु जी, वो रह गया, मुझे समझ में नहीं आया। जो वो इफेक्टिव वाला था ना प्रभु जी सेकंड वाले में की कौन सा वाला जय? प्रभु जी जो सेकंड वाला था ना प्रभु जी, जो इफ ही डज लाइक दैट देन इट इज इफेक्टिव, वो लिखा हुआ था उसमें, वो थोड़ा प्रभु जी समझाएंगे क्या प्रभु जी? वो समझ में नहीं आया, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी उसे समझने की, पर हाँ ये वाला ये वाला ये इसका मतलब क्या है प्रभु जी? Okay, and even if one is not completely detached, भले ही वो कंप्लीट रूप से वो डिटैच नहीं हुआ है इससे कर्मकांड एक्टिविटीज से, और वो पूर्ण रूप से वो भक्ति से अभी तक अटैच नहीं हुआ, सच सर्विस इज क्विकली इफेक्टिव, तो उसका जो सर्विस है वो इफेक्टिव हो जाएगा। भले ही वो मतलब अभी क्या है, स्टार्ट यहाँ से होता है, माय डियर उद्धवा, ओनली बाय एक्सेप्शनल फॉर्च्यून डथ समवन बिकम अट्रैक्टेड टू मी। ठीक है, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है जिसका मेरे प्रति आकर्षण होता है और वो सर्विस कर रहा है भगवान की, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से उसका अटैचमेंट नहीं है भक्ति में, और कर्मकांड जो कार्मिक एक्टिविटीज है उससे अभी तक विरक्त नहीं हुआ। तो ऐसा व्यक्ति अगर भगवान से आकर्षित है तो उसका सर्विस जो है धीरे धीरे बहुत ही जल्दी इफेक्टिव हो जाएगा उसका सर्विस। प्रभु जी, तो वही यही यहाँ पे इसीलिए मैंने बोला, अच्छा वो आपने ये पॉइंट निकला है यहाँ पे। मुझे लगता है ये मैं शायद इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में फॉल करती हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले प्रभु जी अगर हमने देखा होगा सीता लीला माता जी की जब क्लास हुई थी, शाम की क्लास, तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आपको जैसे कोई चीजें, और भगवान खुद कहते हैं जो 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो उसमें एक ये भी होता है, अगर किसी को अगर कोई भक्ति कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसको ये भी चाहिए कि वो सेवा भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसको अगर भौतिक कुछ चीजें भी चाहिए, कि जैसे उसको अपने जिंदगी में पीस चाहिए, कुछ चाहिए उसको भगवान से, लेकिन ये तो एटलीस्ट है ना कि वो भगवान से मांग रहा है, कृष्णा से ही मांग रहा है, किसी और से नहीं जाके वो मांग रहा है, वो शिव जी से नहीं मांग रहा है, माता से नहीं मांग रहा है, तो ये भी चलेगा ना, क्योंकि सीता लीला माता जी ने भी यही कहा था कि अगर आपको मटेरियल भी चाहिए तो वो भगवान से ही मांगेंगे, और भगवान से मांगना चाहिए। जैसे शुरुआती स्टेज में किसी को पीस चाहिए, किसी को करियर में अच्छी वो मतलब अच्छा जॉब, अच्छा जगह चाहिए, तो अगर भगवान से मांगते हैं और वो करते जाते हैं, जैसे यही श्लोक में अभी जो ऐसे प्रभु आपने ये रीड किया, तो वो भी मतलब इफेक्टिव ही होगा ना प्रभु, अगर हम करते जा रहे हैं वैसे भी तो। या बस यहाँ पे ये जैसा यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, आसक्ति हमारा जो है भगवान के प्रति होना चाहिए। माय डियर उद्धवा, ओनली बाय एक्सेप्शनल फॉर्च्यून, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये किसी बहुत ही सौभाग्य जो है, बहुत ही एक्सेप्शनल, कोई विरला ही होगा ऐसा। तो दिस इज समथिंग वेरी रेयर एंड इट्स नॉट वेरी इजी, तो ये उनकी बात हो रही है। हम लोग उस स्तर पे अभी तक नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई टू रीच टू दैट स्टेज। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग भी वैसे धीरे धीरे बन सके। हम लोग चाहे जो भी, जैसे वो श्लोक है ना, अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो उदारति,
जो भी हो हमको भगवान कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, लेकिन वो आसक्ति हमको निर्माण करनी है। यहाँ पे भगवान उस आसक्ति की बात कर रहे हैं, अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो अट्रैक्शन वी नीड टू डेवलप फॉर कृष्णा। तो वो जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपना सर्विस भी जो है क्विकली इफेक्टिव हो जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु बहुत जी ही ये सॉरी प्रभु जी, इसमें सॉरी मत सॉरी प्रभु जी, इसमें कर्म कांड भी आ गया ना, क्योंकि जैसे अगर जब हम भगवान से मांगते हैं कि भाई हमको शांति, मतलब जैसे भी माता जी ने भी कहा, आपने भी कहा, लेकिन अगर कोई कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सेवाएं भी साथ में कर रहा है ना, और वो भगवान से ये भी मांग रहा है कि भगवान मुझे भौतिक जीवन में भी, जो जो मेरे प्लेटफॉर्म है, भौतिक जीवन में भी शांति दे दे, अच्छा नौकरी दे दे, अच्छा काम दे दे, तो क्या हम इसको ऐसे भी क्या इसको कर्मकांड माना जाएगा कि वो कर्मकांड भी करे तो भी, मतलब लेकिन भगवान के निर्देशन में, मतलब भगवान के साथ ही साथ भक्ति करे, उसमें रह के करे, तो क्या उसको कर्मकांड माना जाएगा कि वो भगवान से ये मांग रहा है कि भगवान मुझे अच्छी शांति दे और मैं तेरी भक्ति करूं, उससे मुझे शांति भी मिले, अच्छा अच्छी नौकरी, अच्छा करियर बिल्डअप भी मिले, तो क्या कर्मकांड में गिना जाएगा कि सकाम में गिना जाएगा प्रभु जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी म्यूट पे है प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट, मैं एक अर्जेंट कॉल आया है, आई एम जस्ट अटेंडिंग दैट, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स। जी प्रभु। Yeah, Hare Krishna, sorry, एक कॉल आ गया था, I have to leave. Yeah, you were saying something, yeah. जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा यही प्रश्न था इसमें कि अगर जैसे इस लाइन, स्पेशली ये जो क्लास की कुछ लाइनें के हिसाब से हमने देखा कि अगर कोई मांगता है भगवान से, वो साथ ही भक्ति भी कर रहा है, अपनी सेवा भी कर रहा है उसमें, तो अगर वो मांगता है कि भगवान आखिर, लेकिन वो भगवान से ही मांग रहा है और बोल रहा है भगवान की मुझे तू भौतिक जीवन में भी थोड़ी शांति दे दे, अच्छी नौकरी, अच्छा करियर दे दे, तो लेकिन क्या इसको हम देखते हैं कि इसको कर्मकांड के हिसाब से देखा जाएगा या इसको प्रभु जी सकाम में गिना जाएगा, इसको किस में गिना जाएगा? हाँ, नहीं, देखो यहाँ पे इफ यू रीड केयरफुली, यहाँ पे ये क्या मांग रहा है वो उसका बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि उसका उतना आकर्षण उसके बारे में होता है, समझ बिकम अट्रैक्टेड टू मी। और ऐसा व्यक्ति जब अगर कुछ मतलब अभी तक प्रोटिव एक्टिविटी से डिटैच नहीं हुआ है या भक्ति में कंप्लीटली अटैच नहीं हुआ, तो उसका सेवा के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग टू आस्क फॉर समथिंग, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे मांगने के लिए, हम लोग बाकी तो कहीं जाते नहीं किसी देवी देवता के पास, तो वी आर आस्किंग ओनली टू लॉर्ड कृष्णा, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट दैट इज नॉट द टॉप मोस्ट स्टेज, ये हम लोग को समझना है। वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट इज नॉट द टॉप मोस्ट स्टेज। जैसे हम लोग भगवत गीता में देखते हैं ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, ये 4 लोग जाते हैं बट दे आर नॉट द टॉप मोस्ट। जो अब यहाँ पे जो है हम लोग शुद्ध भक्ति की जब बात करेंगे तो दैट इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। ओके जया। जी प्रभु जी, तो ये वाली, ये जो आज की लाइन, ये जो 4 लाइनें, ये शुद्ध भक्तों के लिए है प्रभु जी?
नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ही इज ऑन दैट, मतलब अभी योग्यता कहाँ से स्टार्ट करता है वो। अगर चैप्टर का नाम देखें तो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो ये अभी जो कैंडिडेट है जो अभी आगे स्टार्ट करेगा प्योर डिवोशनल सर्विस, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, उसका आसक्ति जो है एकदम प्रगाढ़ होगा भगवान के प्रति। सो इट इज बीन टॉक्ड अबाउट एट व्हाट पॉइंट ही स्टार्ट्स। तो यहाँ पे उसका भक्ति जो है इज वेरी मच, जो भक्ति नहीं बोलेंगे उसको, उसका आसक्ति जो है भगवान कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षण है उसको, इज वेरी मच अट्रैक्टेड टू कृष्ण, बट उसका अभी तक जो है भौतिक आसक्ति छूटा नहीं है। तो उसके बारे में बात हो रहा है। व्हाट द पॉइंट? हाँ यस प्रभु जी, मतलब प्रभु जी ये बिगनिंग पॉइंट है, मतलब है ना वो। यस यस, ये बोल सकते हैं हम लोग। बिगनर मतलब बोलेंगे ना प्रभु जी, जो भक्ति में यस बिगनर। यस यस यस, मतलब अभी वो चालू करेगा यहाँ से वो। अच्छा अभी समझ में आया प्रभु जी, मुझे लगा ये शुद्ध भक्त की बात हो रही है, मैं वही सोचा शुद्ध भक्त को ये सब कैसे। नहीं 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 नहीं, शुद्ध भक्त की बात नहीं हो रही है, शुद्ध भक्त तो बहुत आगे है। जो हमने आगे पढ़ा ना अभी कि फर्स्ट क्लास डिवोटी कैसा है, he is expert in the study of relevant scriptures, he is expert in putting arguments, he understands in with reasoning and arguments, and he is good at preaching, and he knows that Krishna is the only object, बस कृष्णा के अलावा और कोई नहीं है। तो ये सारे जो लक्षण है ये उसके, ये उनके हैं ये। बट अभी जो ये बात हो रहा है यहाँ पे ये इसके है, बिगिनर्स के। प्रभु जी एक और प्रश्न, प्रभु जी सॉरी एक छोटा सा है प्रभु जी। एक मिनट, इससे पहले आई थिंक सनातन प्रभु और वैजयंती माता जी का भी कुछ पॉइंट है। बिफोर वी चेंज द टॉपिक पहले वो ले लेते हैं इफ इट इज रिलेवेंट टू दैट, उसके बाद में फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या तुम्हारा इससे रिलेटेड ही है तुम्हारा? प्रभु रिलेटेड ही है, मतलब जैसे अभी ये अगर आप प्रभु जी जैसे मतलब ये जो बात हुई ना कि अलग अलग लेवल होते हैं ना प्रभु जी शुद्ध भक्त और ये, तो एक प्रश्न दिमाग में आया था प्रभु जी कि अगर भक्ति निष्काम है तो फिर लेवल कैसे, मतलब प्रभु जी देखिए ना, अगर कुछ लोग हैं जो कम राउंड चैन करते हैं, जो ज्यादा करते हैं, लेकिन कर तो वो रहे ही है, भगवान का नाम ही ले रहे हैं, हरिनाम वो ले रहे हैं, महामंत्र चैंट कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि अगर प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, तो फिर लेवल कैसे हुए, अलग अलग लेवल कैसे? प्रभु जी भक्ति तो निष्काम होती है ना, करनी निष्काम है, तो फिर लेवल कैसे हुए प्रभु जी? मतलब ऐसे मेरा दिमाग में ये क्वेश्चन आया। तो नहीं देखो, अभी लेवल कहाँ पे होता है, एक जो है जो सकाम, मतलब मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, उसके लिए भक्ति कर रहा है। जैसे गजेंद्र का एग्जांपल है, उसको तकलीफ था इसके लिए वो भगवान के पास गया, भगवान से प्रीति नहीं था उसको, तो प्रॉब्लम में था इसके लिए भगवान के पास गया। तो दैट इज नॉट प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ध्रुव महाराज को धन चाहिए था, उसके लिए वो, क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं था उनको। बट जब भगवान का जब साक्षात्कार हुआ तो ही समझ गया, फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो ये जो है इट इज मतलब सकाम वाले बात। लेकिन बाद में जब ध्रुव महाराज समझ गए तो फिर उन्होंने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो जो है निष्काम, वो एकदम ऊपर वाले हैं वो। Got it? इसके लिए ग्रेडेशन। तो प्रभु जी जो टॉप मोस्ट होंगे, टॉप मोस्ट में पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट वाले ही निष्काम वाले होते हैं, और वो शुद्ध वाले भी प्रभु जी उसमें आते हैं, मतलब है ना प्रभु जी? ऐसा कुछ है। यस हाँ प्रभु जी कितना समझना कॉम्प्लिकेटेड है, आज सारा क्लियर हो रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इसके लिए बोलता हूँ छुट्टी मत किया कर, रोज आया कर। यस प्रभु जी, जरूर प्रभु जी, रोज आएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस सनातन प्रभु और वही जी माता जी। वही जी माता जी आप बोलिए, मैं बाद में बोलता हूँ। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।
So Prabhuji, just to understand the trajectory of from where we start, the first point is the 9 stages of bhakti, and usme when the person reaches nishtha, steadiness or asakti, that I'm not sure, that's when he actually gets into pure devotional service, which is further divided into samanya bhakti, bhava bhakti and prema bhakti. So what we are talking about in this chapter is when the person actually reaches the nishtha stage, that is when he actually enters into the samanya bhakti stage. And here we are talking about the devotee, which is divided into 3 categories at the samanya bhakti stage. Sadhana bhakti stage. That's my understanding. Yeah, I was about to say that, not samanya. Samanya, we are not even talking about it. Yes, I got that right. So sadhana bhakti stage mein, that is practicing, devotional service and practice. So wo nishtha stage mein we come to that. So nishtha is 1, 2, 3, probably the 5th stage. So when we start with shraddha, and the moment we come to nishtha, so we possibly move to we move to the sadhana bhakti stage, and vaha again it gets divided into 2 categories, which is Vaidhi sadhana bhakti and Raganuga sadhana bhakti. And Vaidhi sadhana bhakti mein ye 3 categories ka devotees or eligibility for these 3 categories are described. That's my understanding, Prabhuji. Is that no? Actually, even I had that understanding when Prabhu said that the symptoms are seen at the stage of nishtha. So even I got, मतलब मुझे भी ये लगा कि शायद साधना भक्ति उससे, तो that's why मतलब last session मैंने क्वेश्चन पूछा था प्रभु से कि does साधना भक्ति start at निष्ठा level? He said no, साधना भक्ति is starting at भजन क्रिया level. Okay. आदो श्रद्धा तथा साधु संग, and when you take साधु संग he starts भजन क्रिया. तो साधना भक्ति उसका उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है. But symptoms after sadhu sangha, when he enters bhajan kriya, when he gets initiated, वो जब initiation ले लेता है और उसका प्रण के हिसाब से वो उसके हिसाब से वो साथ चालू कर देता है कि मेरे को सुबह जल्दी उठना है, 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, एंड व्हाटएवर, फिर कार्तिक एकादशी, ये सब सारा जब चालू करता है तो ही स्टार्ट्स हिज साधना. बट सिम्टम्स जो है उसका वो विजिबल होता है निष्ठा लेवल पे, जब वो अनर्थ निवृत्ति पार करके जाता है तब वो सब दिखता है उसका. इनिशियल 2 जो है क्लेशाग्नि एंड शुभदा. ओके. सो अभी जो डिवोटीज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, इट इज डिवोटीज हु हैव और हु आर एलिजिबल टू गेट क्लेशाग्नि एंड शुभदा. एंड उसमें भी वो 2 प्रकार का है, which is Vaidhi and Raganuga. Yeah, Vaidhi and Raganuga. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Okay, तो I think next section हम लोग कल पढ़ते हैं 2nd class devotee जो है मध्यम अधिकारी के बारे में. We'll read tomorrow. और हम लोग कभी भागवतम का श्लोक लेते हैं. हरे कृष्ण. श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय. श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.